कल हमने चर्चा की थी विषय में कि सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा का मूल अर्थ क्या होता है और सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा किसे कहते हैं। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पुस्तकीय ज्ञान और विद्यालय में दिए हुए ज्ञान मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है या नहीं है और उसका अपना क्या महत्व है। तो पुस्तकीय ज्ञान या जिसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विधियों और निश्चित दर्शन के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में परिभाषा में हर जगह मिलती है। औपचारिक शिक्षा सदैव देने वाले की संकल्पना और उसके उद्देश्य पर आधारित होती है। जैसे अभी हमारा लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल इनको जो शिक्षा देकर नागरिकों को तैयार कर इस प्रशासन को दिशा दे सके या इस प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उसके आधार पर पाठ्यक्रम तय किया जाता है। तो औपचारिक शिक्षा सदैव शासन के अधीन होती है। ये मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र या कल हमने जो शिक्षा का दर्शन लिया था व्यवहारिक, उसके विकास का माध्यम नहीं है। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है समाज और भौतिकवाद के सिद्धांतों पर या इस मानव संस्कृति की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षित करके लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इनके उद्देश्य सभी होते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो ये वास्तविक आपको व्यवहारित्मक ज्ञान देकर संपूर्ण शक्तियों को सृजित कर आपके जीवन निर्माण का स्लोगन या देकर आपको कार्य नहीं करवाते। वो लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट जरूर होती है, लेकिन शिक्षा सिर्फ किताबों के द्वारा विद्यालयों में एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा देकर आपको उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि हम कोई सरकारी नौकरी ले लें, कोई इंजीनियर बन जाएं या प्रशासक के तौर पर या बौद्धिक तौर पर इस जीवन का निर्माण करना शुरू करें। उससे ज़्यादा वो किसी भी चीज़ पर क्रियाएं नहीं करते हैं। लेकिन विद्यालय शिक्षा का हमारे पास लेने का मूल जो उद्देश्य वो पूर्ति होती है वो है विषय की समझ या ज्ञान। एक सामान्य इंसान ये व्यवहार समझ नहीं पाता है कि वो कैसे उस चीज़ों को कर पाता है या कैसे इन चीज़ों को समझे या जाने, उसकी रुचियाँ कहाँ है। अब उस विषय के प्रति आप जाओगे, स्कूली शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे के अंदर भौतिक के हो या रसायन हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसकी योग्यताएं किसी ज्ञान विशेष में प्रेरित होती है या वो विषय उसकी ताकत बननी शुरू होती है। स्कूली विद्यालय में जाने के बाद ही हमें विभिन्न विषय हमारी समझ में आने शुरू होते हैं या हमारी समझ में आते हैं, और समझ में आए हुए वो विषय ही हमारे जीवन के अनुभवों में यदि हम क्रियान्वित करना शुरू करते हैं, एक एक उसी ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो यही अप्लाई किया हुआ ज्ञान आपके जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था उसको सृजित करना शुरू करता है। लेकिन मनुष्य ने और समाज के लोगों ने व्यवहारिक अप्लाई के ज्ञान को बंद कर दिया और विद्यालय शिक्षा को डिग्रियों में कन्वर्ट करके नौकरी लेने या किसी प्रमाणीकरण की अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने का माध्यम बना दिया। अब उस प्रमाणीकरण के आधार पर बाजार ने रेटें तय की और हमें उसके अनुरूप शिक्षा के अधीन होकर हमें रोजगार मिलने लगे, या फिर उससे हमारी जो सामाजिक आवश्यकता के परिवर्तन है, साफ सफाई की आदतें हैं, संस्कृति को बदलने की हमारी आदतें हैं और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें जो सोच विकसित होनी चाहिए थी वो सब चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, जो हमें शिक्षा देने के उद्देश्यों ने को तय करके सरकार देना चाह रही है वो हम प्राप्त करना शुरू करते हैं। लेकिन यदि हम सजग नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, तो हमारा जो मूल चिंतन का दायरा था, हमारी मूल संस्कृति है, हमारा धर्म का जो रूपांतरण है, हमारी संस्कृति का जो पावर था, प्रकृति का जो पावर था, वो गौण होना शुरू हो जाता है और हम एक लोकतांत्रिक नागरिक के तौर पर एक विश्व समुदाय के नागरिक बनकर आगे बढ़ना शुरू तो हो जाते हैं। लेकिन जो भौतिकवाद के आधार पर जो प्रदूषण आदि फैलते हैं उनकी रोकने की शिक्षा भी लेते हैं और प्रदूषण फैलाना जारी भी रखते हैं। ऐसे हम शिक्षा भी लेते हैं, डिग्रियां भी लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा आपके व्यवहार में नहीं आने के कारण जीवन को आनंद और प्रकृति का जो सामंजस्यपूर्ण जीवन है वो कभी जीवन जीने का अवसर नहीं देती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? स्कूली शिक्षा हमें लेनी है, लेकिन प्रत्येक ज्ञान को हमारे मूलभूत जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं में या जीवन के अवसरों में व्यवहारिक जीवन के साथ उसको तारतम्य बनाना है, उसको अप्लाई करते हुए जाना है। और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो महान व्यक्तित्व जो बन रहे हैं तो विद्यालय शिक्षा ली है या प्रकृति से डायरेक्ट शिक्षा ली है,
क्योंकि जो हमारी सरकार है एक्चुअल क्या है, एक प्रकार की प्रकृति की अपनी सत्ता थी जिसने अपनी सरकार बनाई, देवी या भगवानों की सरकार। अब उस सरकार के आधार पर इस प्रकृति का एक सृजन हुआ है। अब वो प्रकृति स्वयं क्रिएटर है या उस क्रिएटर के कोई प्रोक्ता है, जो हमारे संस्कृति कहती है दोनों के सामंजस्य पूर्ण से हो रहा है, उसके नियम है, उसकी शिक्षा है, लेकिन वो चुप है। तो जो सत्ताधारी लोग थे उन्होंने अपनी शिक्षा लागू करनी शुरू कर दी। तो ये शिक्षा उस लागू करने वाले के अनुकूल हमको बनाती है, प्रकृति के अनुकूल बना इसकी गारंटी नहीं है। आगे ध्यान में, तो हमारी जो मूल सरकार है वो ईश्वर है। हमारी जो मूल सरकार है वो हमारी अध्यात्म और वो प्रवृत्ति है जिसको हम कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति। और दूसरी जो सरकार है जिसके कारण हम एक बेटर नागरिक बनकर जीवन जीना चाहते हैं इस भारत देश के, तो वो नागरिक हम सजग बनकर विद्यालय शिक्षा ले लें, लेकिन उस शिक्षा का माध्यम भी प्रकृति शिक्षा से ही विद्यालय शिक्षा दी जाती है। इसलिए आपको प्रकृति की सुंदरता की कविताएं, किसी वैज्ञानिक की जीवन बायोग्राफी या प्रेरणा महाराणा प्रताप के विभिन्न प्रेरक प्रसंग सुनाकर आपके अंदर वीरत्व के भाव सिर्फ प्रेरणा के रूप में दिए जा रहे हैं। आपको वीरत्व करने की क्रियाएं बचपन से दी नहीं जा रही है। आपको प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर वास्तविक आनंद नहीं दिया जा रहा है, सैद्धांतिक आनंद आपके दिमाग में भरा जा रहा है। अब उस सैद्धांतिक ज्ञान को यदि हम प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन बना देते हैं, तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन बना, आपके अंदर प्रकृति के वो भाव उद्दीप्त होने लगेंगे, देशभक्ति के भाव उद्दीप्त होने लगेंगे और आप खुद गाने लग जाओगे, उठो जागो आर्य पुत्रो, गांडी उठाओ भारत के वीरो, बहुत कर ली सहिष्णुता की सेवा, अब करनी है राष्ट्र की सेवा। या फिर जब जब तुझे देखता हूं मचल मचल जाता हूं, तेरे रूप की मादकता मधोश किए जाती है। कविता का सर्जन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपकी किसी क्रियात्मक या कौशलात्मक या आपकी जो तथ्यात्मक हमारी अभिव्यक्ति की जो मूलभूत वृत्ति है उस पर आपकी प्रेरणा जागृत हो जाती है, तो आप उस कौशल और जो सैद्धांतिक जो ज्ञान था हमारा उस पर कार्य करने के कारण आप शायद फिजिक्स केमिस्ट्री आदि में रुचि लेकर एक साइंस के अंदर एक बेटर वैज्ञानिक या बड़े लेवल पर आप किसी ज्ञान को लेकर समाज के सामने आना शुरू हो जाती हो। ऐसे ही आपके राजनीतिक परिवर्तन हो, सामाजिक मापदंड के परिवर्तन हो, वो प्रकृति की उस प्रेरणा के मूलभूत तत्वों पर काम करने के बाद इंसान में सृजित होती है। तो भाषा, विद्यालय शिक्षा और उसके मापदंड आपका आयाम तय करते हैं। इस भाषा कोश के कारण आप विभिन्न विषयों को ढंग से प्रस्तुत कर पाते हो, विभिन्न भाषा कोशों के आधार पर अभिव्यक्त कर पाते हो, लेकिन जिसकी जो संवेदना है वो प्रकृति से मिलनी शुरू होती है। तो स्कूली शिक्षा ने हमारी भाषा को समृद्ध किया। स्कूली शिक्षा ने हमारे अंदर एक प्रस्तुतिकरण का जो लय और ताल था उसको श्रेष्ठत्व दिया। कब लेकिन उसको वाणी मिलेगी जब सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान जो विद्यालय का लिया हुआ था उसको प्रकृति जनित ज्ञान के साथ मिला देने पर उसका जो श्रेष्ठत्व बाहर मिलता है वो बाहर आना शुरू होता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि जब हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर विवेकानंद वो तो कहीं स्कूलों में नहीं गए, फिर भी वो बेटर वक्ता कैसे बन पाए? तो वो एक आध्यात्मिक और प्रकृतिवादी वक्ता है। वो एक आपको दर्शन की परिभाषा दे रहे हैं, एक धर्म का रूपांतरण कर रहे हैं, समाज का रूपांतरण कर रहे हैं, युवाओं को समाज का एक समानीकरण करा के समाज को नई दिशा देने का एक दार्शनिक तत्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विवेकानंद जी। उन्होंने किसी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की थ्योरी नहीं दी आपको, क्योंकि उनका जो अद्वैतवाद का और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में जो दर्शन है इस प्रकृति को समझने का, उसका मूल स्रोत अध्यात्म है। किताबी ज्ञान और भौतिकी ज्ञान या प्रकृति की विभिन्न घटनाओं पर जो ध्यान लगाकर सर्जित किया हुआ ज्ञान है वही पुस्तक ज्ञान में परिवर्तित होना शुरू होता है। इसीलिए आपका पुस्तकीय ज्ञान लेने के बाद उसको अप्लाई करने का मतलब है आपके अंदर उस अप्लाई किए हुए ज्ञान से आपके रस और रसात्मक स्थिति जो उत्पन्न होती है वो आपकी होनी शुरू हो जाती है। यदि पुस्तकीय ज्ञान में सिर्फ परीक्षा दी है और अप्लाई नहीं किया है तो आप उस कविता का रसात्मक जो अनुभूति है,
एक शब्द समझने पर रसात्मक अनुभूति आती है तो हम शायद कक्षा में भी रो पड़ते हैं, या उस कविता पर हमारा जो भाव बोध है वो जागृत हो जाता है। लेकिन जब वास्तविक जीवन में उसको यदि अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो अप्लाई किया हुआ ज्ञान लगातार आपके अप्लाई करने से एक आनंदात्मक और रसात्मक अनुभूति आपके अंदर सृजित करता है, जो अभिव्यक्त होनी शुरू हो जाती है। तो शिक्षा का मूल कारण होता है अभिव्यक्त होना। आपकी पढ़ाई अभिव्यक्त होनी चाहिए। आपका सीखा हुआ ज्ञान सिर चढ़कर बोलना चाहिए। आपके जो कर्म करने के या शिक्षा लेने के जो मापदंड है वो आपकी जीवन शैली को न सिर्फ रूपांतरित कर दें, आपके अंदर एक सत्य ज्ञान की उपज की ओर ले जाए कि ये ज्ञान आखिर जिसके अंदर उपजा है, या जिन्होंने इन सिद्धांतों के थ्रू, कविताओं के थ्रू हमें पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया है, तो उस मानसिक वृत्ति को आपको अपने दिमाग के अंदर पैदा करना है कि वो ऐसा सृजन क्यों कर पाए। यही आपकी पुस्तक ज्ञान का पूर्ण सत्य है या पूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो किसी प्रोक्ता या जिसने इस ज्ञान को दिया है उसके मानसिक स्तर को समझने की शक्ति अपने अंदर लाना शुरू कर देता है और वो नव सृजन के योग्य बन जाता है। तो नव सृजन करके योग्य बनने की जो आपकी परिभाषा है वही इस शिक्षा का अंतिम सत्य है। नौकरी लेना भौतिकवाद का सत्य है। ज्ञान का आनंद में होकर जीवन जीना प्रकृति का सत्य है, मनुष्य की प्रकृति का सत्य, इस स्कूली शिक्षा का वास्तविक सत्य। क्योंकि इससे जो आनंद प्राप्त होता है वो भौतिकवाद की नौकरी से मिलने वाले आनंद से शाश्वत कई गुना बेहतर होता है। क्योंकि जो स्कूली शिक्षा का जो ज्ञान है वो आपको जागृत कर सकता है इन सभी के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, तर्कपूर्ण एक आपको चिंतन करने का मौका दे सकता है। लेकिन वो शाश्वत भौतिकवादी जो संपत्तियां हैं या ज्ञान है वो कभी शाश्वत आनंद नहीं दे सकता। शाश्वत आनंद के लिए भौतिकवाद का चरम प्राप्त करें जहां तक आपकी आवश्यकता है वहां तक, लेकिन उस भौतिकवाद के बाद जो कर सकते वो कर ले, उसमें आसक्ति नहीं रखें, प्रकृति की आसक्ति को बढ़ाते जाएं, दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाएं और शाश्वत आनंद की यात्रा शुरू करें। यही महापुरुष भी करते हैं और तत्वज्ञानी भी करते हैं। तो बच्चे का विद्यालय शिक्षा एक पड़ाव है जिसके आधार पर उसको विभिन्न भावों के द्वारा शिक्षा देकर उसके माध्यमों को या भावबोध को जागृत करने का काम विद्यालय शिक्षा करती है। अब आप जिस पुरुषत्व, जिस भावबोध को जागृत कर पाते हो, मानसिक आपकी तर्कवादी सोच को बढ़ा देते हो, भावात्मक गुण बढ़ा देते हो, व्यवहारात्मक कौशल विकसित कर लेते हो, या जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर आप अपने आप को विस्तृत कर पाते हो वो विद्यालय शिक्षा आपको वातावरण देती है। तो उस शिक्षा को माध्यम बनाएं, विभिन्न विषयों पर आत्मसात करें और किए हुए आत्मसात को विस्तृत करके प्रस्तुत करने की क्रिया, अभिव्यक्ति करने की क्रिया शुरू करें और यहीं से हम अपने जीवन का रूपांतरण कर पाएंगे।